मेरे बच्चों आज ये थ्योरम डेरिवेट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम। टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल आर इक्वल। किसी भी एक सर्किल पर किसी बाहरी पॉइंट से केवल दो टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है और उन दोनों का लेंथ आपस में कैसा होगा, इक्वल होगा। इसको प्रूफ करेंगे। देखो एक सर्किल बनाते हैं बच्चों, मैंने कोई सर्किल हुआ, ठीक है। यहां पे मैंने दो टेंजेंट लिया, मान लीजिए बच्चों ये इसका कोई एक P कह दिया। P पॉइंट है जो आउटसाइड द सर्किल है, मतलब सर्किल के बाहर है। यहां से अगर हम टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे, आप समझिए ध्यान से। देखो या तो मैं अभी रफली हाथ से ड्रॉ कर रहा हूं, बट जब भी आप इसको बनाएंगे तो स्केल से बनाएंगे। मान लीजिए वो पॉइंट यहां की बेटा यहां पर P, और यहां पे कोई सेंटर है। एक नाम दे दिया इसको हमने PA, इसको नाम दे दिया PB। जरूरी नहीं है, आपको लग रहा होगा कि छोटा है, नहीं। आप अगर यहां से ड्रॉ करेंगे बच्चों तो थोड़ा सा बड़ी हो जाएगी, कोई समस्या नहीं है। देखो हमने PA और PB दो टेंजेंट ड्रॉ किया एक्सटर्नल पॉइंट P से। इस बात को हम यहां पे लिख लेंगे, लेट PA and PB are two tangents to a circle with center O। और ये ड्रॉ कहां से की हमने, पॉइंट P से ड्रॉ की। फ्रॉम पॉइंट P जो क्या है बच्चों, आउटसाइड द सर्किल है, जो सर्किल के बाहर है पॉइंट बेटा, ये आउटसाइड द सर्किल, ठीक है। ये पॉइंट P सर्किल के बाहर। अब मेरे बच्चों हमें प्रूफ क्या करना है इसमें हमें डेरिवेट करना है कि PA इक्वल्स टू PB। समझिए जो थ्योरम में दिया है, टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल आर इक्वल। आउटसाइड पॉइंट है बेटा यहाँ से PA और यहाँ से PB, दो टेंजेंट है, दोनों का लेंथ आपस में इक्वल करना है। अब समझिए इस बात को, यहाँ पे हम क्या करेंगे, टू प्रूफ निकालना क्या है, PA इक्वल्स टू PB, PA इक्वल्स टू PB। अब आगे बढ़ जाते हैं कंस्ट्रक्शन में। देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन अगर आप नहीं भी करेंगे, डायरेक्ट आप प्रूफ लिखेंगे और प्रूफ में जाकर के जो ज्वाइन करना है इसको इसको इसको, वो आप ना डायरेक्ट प्रूफ में भी लिख सकते हो, कोई नहीं। कंस्ट्रक्शन लिख दिया मैंने बच्चों। मैं यहाँ पे ज्वाइन कर रहा हूँ किसको बेटा, मैं ज्वाइन कर रहा हूँ OB को, मैं ज्वाइन कर रहा हूँ OA को। इसको मैंने ज्वाइन किया और मेरे बच्चों ज्वाइन किया मैंने OP को। आप समझो बात को, मैं लिखूंगा ज्वाइन OA OB एंड OP, OA OB एंड OP। ये सिर्फ ज्वाइन किया है। हम यहाँ पे इसको ड्रॉ परपेंडिकुलर नहीं बोलेंगे क्योंकि वो थ्योरम होती है। इसकी बात जाता हूं बच्चों में प्रूफ पे, और इसको दो मेथड से प्रूफ करेंगे। दोनों मेथड बहुत सरल, बहुत इंपॉर्टेंट। प्रूफ में आप जानते हो कि जब भी कोई एक टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के थ्रू रेडियस पे क्या होती है, परपेंडिकुलर। ये इसकी थ्योरम है कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द रेडियस ऑफ अ सर्किल। यहां लिखेंगे हम, we know that
a tangent is perpendicular to the radius of circle through point of contact. मेरे बच्चों, इसका मतलब हो गया एक टेंजेंट है पीबी और एक है पीए। तो जो पीए टेंजेंट है वो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए के थ्रू इस ओए रेडियस पे परपेंडिकुलर, मतलब इसका हो जाएगा पीए परपेंडिकुलर ओए एंड पीबी परपेंडिकुलर ओबी। आप समझ लो, पीए परपेंडिकुलर एओ पर और पीबी परपेंडिकुलर बीओ पर, तो मैंने इसको ओए और ओबी लिख दिया, ठीक है। ये रेडियस पे बेटा परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। इसका मतलब हो जाएगा बच्चों व्हाट, एंगल ओएपी इक्वल्स टू एंगल ओपीबी ईच 90 डिग्री। आया कहां से? यहां से। जब ये परपेंडिकुलर है इस पे और ये परपेंडिकुलर है इस पे, तो अपने आप से ये 90 का होगा और ये भी 90 का होगा। अब मैं जा रहा हूं उसके पहले मेथड को प्रूफ करना। फर्स्ट मेथड से यहां से चलेगा, ये लिख लिया हमने, या तो हम इसके बाद लिखेंगे एंड इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल या बच्चों नाउ लिखो, देखो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर लो, OAP एंड ट्रायंगल OBP। हम इस ट्रायंगल में भी जा रहे हैं और इस ट्रायंगल में जा रहे हैं, दोनों ट्रायंगल में जा रहे हैं। OAP की कौन सी साइड? OA। OAP की कौन सी साइड? OA। आप समझिए OA इक्वल्स टू, देखो आप OAP की OA और OBP की OB, OA इक्वल्स टू OB। आप इस पे ध्यान दो, ये बेटा रेडियस है, यहां पे मैं क्या लिखूंगा? रेडियाई ऑफ सेम सर्किल या सेम रेडियस ऑफ अ सर्किल। बेटा ये इसके इक्वल है, OA इक्वल्स टू OB, ये इसके इक्वल है जो कि रेडियस है। अब आप समझो, OP इक्वल्स टू OP, ये क्या है? कॉमन। OP इक्वल्स टू OP बेटा कॉमन है। एंड एक बात समझिएगा, यहां पे हमने 90 निकाल दिया है, तो OAP इक्वल्स टू OBP, ये क्यों बच्चों? ईच 90 डिग्री, ये मैंने प्रूफ कर लिया है पहले। अब देखो, एक 90 डिग्री और एक हाइपोटेनियस, 90 के सामने वाली साइड को क्या पढ़ते हैं? हाइपोटेनियस। तो राइट एंगल हो गया, हाइपोटेनियस हो गया और एक साइड हो गया, राइट एंगल हो गया, हाइपोटेनियस हो गया और एक साइड हो गया। तो यहां पे बोल देंगे YRHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। ट्रायंगल OAP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OBP, OAP OBP के कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, देयरफॉर AP इक्वल्स टू BP, किससे? YCPCT। इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों? AP को PA इक्वल टू PB। CPCT का मतलब आप जानते हो, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। तो ये हमारा पहला मेथड हो गया जिसमें हमने कह दिया इसको इसके इक्वल। अब देखो बहुत आसान है, जो मैंने थ्योरी लिखी आपको लग रहा होगा सर बड़ा टफ है, नहीं है। ये बेटा इस पर परपेंडिकुलर है, ये इस पर परपेंडिकुलर होता है, पहली थ्योरम में हमने अभी प्रूफ किया। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। अब क्या है ना, इसमें और इसमें आते हैं कॉन्ग्रुएंट करते हैं, इनको कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो देखो
ये वाली साइड इसके इक्वल होगी जो कि रेडियस है। ओपी ओपी दोनों में आ रही है तो वो कॉमन है। ये 90 डिग्री का है, तो जहाँ 90 डिग्री हो, जहाँ पे हाइपोटेनियस हो और कोई एक साइड हो, वहाँ बोल देते हैं हम आरएचएस कांग्रुएंसी रूल। बच्चों ये और ये कांग्रुएंट हो गया। जब ये कांग्रुएंट हो गया तो कांग्रुएंट ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में सब इक्वल होते हैं, उसको लिख के भाई सीपीसीटी और हमने क्या किया हैंस प्रूफ। इसके बाद बोल देंगे हम हैंस प्रूफ। ये मेरे बच्चों फर्स्ट मेथड है। अभी इसका हम सेकंड मेथड भी करेंगे, वो भी बड़ा सरल होगा। बच्चों देखो यहाँ पे OAP इक्वल टू OPB नहीं, OPB नहीं, क्या होगा OBP। ये देखो OBP यहाँ से लिखा है ना मैंने, OAP इक्वल टू OBP यहाँ से लिया, लेकिन यहाँ आगे पीछे कर दिया उसको। ये होगा बेटा OBP, OBP हो गया ना। अब देखिए इसका सेकंड मेथड कर रहा हूँ, जो सेकंड मेथड है उसको कर रहा हूँ मैं। ये तो फर्स्ट मेथड हो गया। अब बच्चों इसको मैं यहां से रफ कर दे रहा हूं, यहां से सेकंड मेथड कर रहा हूं, इसलिए ये देखो यहां से मैंने हटा दिया। इतना तो करना पड़ेगा उसमें भी। अब ध्यान दीजिए, इसके बाद में आपका मन, आप चाहे इसके बाद जो मैंने अभी किया था उसको करना, या जो अब कर रहा हूं उसको करना। देखो जब ये 90 डिग्री है तो क्या हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। देखो नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल OAP बाई पाइथागोरस थ्योरम। मेरे बच्चों गौर करो, OAP में पाइथागोरस लगेगी तो क्या होगा, OP स्क्वायर, यहां लिख देते हैं OP स्क्वायर इक्वल्स टू, आप समझिए OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। OP स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। आप देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड in right angle triangle OBP by Pythagoras theorem। आप समझो इसको भी बच्चों, ये 90 है, इसके सामने ये OP हो जाएगा तो बोलेंगे OP स्क्वायर इक्वल्स टू OB स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर। ध्यान से समझना, OP स्क्वायर OB, बच्चों OB इक्वल्स टू क्या है, OA। तो क्या यहाँ पे मैं OA लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। OB इक्वल्स टू OA प्लस BP स्क्वायर। और बिकॉज में इसको एक बात पकड़ा देते हैं, OA इक्वल्स टू OB। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज रेडियाई ऑफ सर्किल, मतलब रेडियस ऑफ सर्किल आर इक्वल, उसके जितने बार रेडियस होंगे वो सारी इक्वल होंगी। तो आप देखिए OA मतलब OB और OA बराबर हो गया तो OB के प्लेस पे हो जाएगा। इक्वेशन नंबर सेकंड थोड़ा गौर करिए, OP स्क्वायर का वैल्यू ये है, OP स्क्वायर का वैल्यू ये है। आप संभालिए इस बात को, OP स्क्वायर का वैल्यू ये है और OP स्क्वायर का वैल्यू ये है। ये जो दोनों वैल्यू है, ये वैल्यू भी आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे इक्वल, ये भी OP का है, ये भी OP का है, इसलिए हम लिखेंगे इसको फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ध्यान दो, ये बेटा क्या होगा, OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर। आप समझो ध्यान से, OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, इसको यहां बुलाएंगे OA स्क्वायर माइनस का इक्वल टू BP स्क्वायर। अब देखो OA स्क्वायर माइनस का OA स्क्वायर प्लस का ये कैंसिल हुआ, बचा हमारे पास AP स्क्वायर इक्वल टू BP स्क्वायर। आप जानते हो स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रास्ट होकर के कंपेयर होकर के रिमूव हो जाएगा। स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, या आप दोनों तरफ रूट ले लीजिए, और रूट ले लेंगे तो भी क्या निकल आएगा, AP इक्वल्स टू BP निकल आएगा।
या आप कह सकते हो या कुछ भी कर लीजिए, आप यहां से AP इक्वल्स टू BP स्क्वायर पे रूट लगा दीजिए। अरे यहां से स्क्वायर हटता है, सामने वाले पे जो है ना रूट लग जाता है। अब इस स्क्वायर से कट गया तो क्या रह गया, AP इक्वल टू BP 10। AP को ठीक बोल दो PA, इसको ठीक बोल दो PB, बक्से में बंद करो और लिख दो हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो ये बच्चों हमारा सेकंड मेथड था इसको डेरिवेट करने का। बात कहां से शुरू हुई, यहां से। आप चाहे यहां से दोनों को कॉन्ग्रेंट करके कर दीजिए या आप यहां से इस टाइप से कर दीजिए जैसे मैंने किया हुआ है। और आपको एग्जाम में अगर आता है, बोर्ड एग्जाम में, तो एक ही मेथड करना है, कोई सा भी एक आपका मन करे। आपको चाहिए कि मेरे पास टाइम एकदम सफिशिएंट है, बचा हुआ टाइम है, वैसे बोर्ड एग्जाम में होता नहीं है, लगे आपको कि मेरे पास सफिशिएंट टाइम है तो आप कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इंपॉर्टेंट बनती है 100% में 99.9999% ये आती ही है पेपर में। चलिए